हेलो। बाली हूँ मैं, बाली हूँ। मुझको चढ़ावा जानता, छोड़ के बड़े की क्या विचार, मुझको रावण भी मानता। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ दुष्ट बाली, बाहर आ और उससे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। आज मैं अवश्य ही तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। सुग्रीव, क्या इसी प्रकार बातें ही बनाएगा या बाहर भी आएगा? मेरा नाम था तू बाली का भूल, आज मेरा सारा मेरा नाम भूल। बड़े बार में तू और तेरा मर्दवा अभी लूंगा मैं तेरी हड्डियां चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीत, आज चला दे यहाँ से। अरे कभी यहाँ से उसी समय जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। सिर पर तेरे क्या पिता, आज ना जान अपनी करो। तेरे कर्मों से मैं तंग आ गया, तो मजबूर होकर मुझे चा गया। जानी मुझे कैसे आज किया था मेरे साथ कैसा कर्म किया था जो मैंने वो मेरे सामने आएगा, अन्यथा तेरा सत्यानाश जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है क्या तेरी खाल खुजला रही है। क्या पता मेरी खाल खुजला रही है या तेरी वो तुझे बुला रही है। तैयार हो जा, तू भी होशियार हो जा। जय श्री राम। हेलो 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 भगवान, ये आपने क्या किया भगवान? भगवान, अली ने मुझे मार मार कर बिल्कुल अधूरा कर दिया भगवान। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों है भाई, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों हो एक रूप, इससे मैं धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। हे सखा, मैं बार बार धनुष पर बाण चला रहा था, परंतु तुम दोनों हो एक रूप, इससे मैं धोखा खाता था। हे सुग्रीव जी, अब तुम जाओ और बाली को दोबारा से युद्ध के लिए ललकारो।
हाँ भगवान अब की बार ऐसा मत करना, अन्यथा बाली मेरे प्राण ले लेगा भगवान। नहीं नहीं सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए फिर से ललकारिए। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। मारो 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 मारो। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ दुष्ट बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। पिछली बार भूल गया तो फिर यहाँ चला आया। बातें बनाना मर्दों वाला काम नहीं। हस्ती मिटाकर ना रख दूं, सुग्रीव मेरा नाम नहीं। सुग्रीव, ऐसा प्रतीत होता है आज तेरी मौत निकट है। ऐसा अभी आता हूँ। नाथ, आप ना जाइए। जिस माता का दूध आपने पिया है उसी माता का दूध सुग्रीव ने भी पिया है, इसलिए आप ना जाइए भ्राता। आहा, मैं समझ गया। यारी रोमा के सोतिया खाने तुझे विवश कर दिया है। मैं आपकी चरणों की सौगंध खाती कहती हूँ स्वामी, मेरा हृदय साफ है। देखती नहीं है मुझे किस प्रकार बन रहा है। हाँ जगुश, मैं अभी तेरा अंतिम निर्णय करता हूँ। स्वामी, हेलो स्वामी, माता जी, मुझे माफ कर दीजिए माता जी। भैया सुग्रीव, इस प्रकार भैया भैया, यह तो मेरी कर्म का फल है। मुझे छिपकर वार करने वाला कौन है? हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है, ना तुम मेरे शत्रु हो। जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता हो उसको मारने में कोई पाप नहीं। जो पुत्री समान होती है
फिर भी तुम अगर प्राण दान चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर सके, भला मैं उस गति को किस प्रकार छोड़ दूं? नहीं मां, मुझे प्राण दान नहीं, मुक्ति दान चाहिए। भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे अंतिम अंग को अपने चरणों में लगा कर रखना और प्यारी तारा को फेरे देना। मैंने बहुत बड़ा पाप किया भ्राता जी। भैया सुग्रीव, इस प्रकार न बोलो। यदि इस प्रकार तुम कायर हो जाओगे तो अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेल कर भगवान राम का साथ देना और उनको कलंक न लगने देना। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भ्राता जी, कौने बनाए धीर पिताजी, कौने बनाए धीर, कोई सहारा नजर ना आए, कोई सहारा नजर ना आए, वो तो मेरी इमदाद पिताजी, कौने बनाए धीर पिताजी, कौने बनाए धीर। पिताजी, आप मुझे और माताजी को किसके सहारे छोड़ गए? आज मैं किसको करूंगा? वीर अंगद, हे देवी तारा, जरा धैर्य धरो। यद्यपि वियोग ये सहने लायक नहीं है, लेकिन उचित तो यही है कि तुम धैर्य धारण करो। रोने से कुछ काम नहीं होगा। आत्मा अमर और अजर है, ये शरीर निस्मर्थ है। आत्मा कहीं प्रकाश से, शरीर प्रकाश से होता है, इसलिए तुम धैर्य धरो। हे सुग्रीव जी, आप बाली की अंतिम क्रिया कर मुझसे जल्द ही मिलना। वर्षा ऋतु के प्रताप मैं आपके दर्शन करूंगा। ठीक है भगवान, मैं वर्षा ऋतु के बाद आपसे दर्शन करूंगा। ठीक है। हेलो, आप लोग सभी बैठ जाएं, शांति जगह बनाए रखें। भैया लक्ष्मण, अब तो वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, परंतु सुग्रीव जी का कोई भी समाचार नहीं आया। भैया अजी, राजमत में इतना ही प्रबल होता है। मैं अभी जाता हूं और सुग्रीव को इसका फल देता हूं। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण,
तुम शांति से जाओ और उन्हें ज्ञान दिलाओ कि वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। ठीक है भ्राता जी। सीते, तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय सीते, मैं तुम्हारे लिए इतना व्याकुल हो रहा हूँ। देखो मैं किस प्रकार व्याकुल हो रहा हूँ प्रिय। तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे चैन नहीं पड़ता। जंगलों में गम की रातें कटती नहीं अकेले। जंगलों में गम की रातें कटती नहीं अकेले। अब रात आओ सीते, अब रात आओ सीते, तेरा राम है पुकारे। जंगलों में गम की रातें कटती नहीं अकेले। तुम रात आओ सीते, तुम रात आओ सीते, तेरा राम है पुकारे। जंगलों में गम की रात। प्रिय, तुम कहाँ सीते? तुझे जंगलों में ढूंढा, तुझे पर्वतों पे देखा। तुझे जंगलों में ढूंढा, तुझे पर्वतों पे देखा। तुझे हर जगह ढूंढा, तुझे हर जगह ढूंढा, तुझे हर जगह देखा। जंगलों में गम की रातें कटती नहीं अकेले। अब रात आओ सीते, अब रात आओ सीते, तेरा राम है पुकारे। जंगलों में गम की रातें कटती नहीं अकेले। सीता के वाटिकों के फूलों, जरा तुम्हें बताओ क्या मेरी प्रिय कहाँ है? ऐ फूल ऐ लताओ, तुम ही जरा बताओ। ऐ फूल ऐ लताओ, तुम ही जरा बताओ। मेरी प्राण प्यारी सीते, मेरी प्राण प्यारी सीते, कहाँ है जरा बताओ। जंगलों में गम की रातें कटती नहीं अकेले। सीते, मेरी हृदयश्वरी सीते, तुम कहाँ हो? तुम बोलती क्यों नहीं? कमेटी के हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आदर्श नवयुग रामलीला कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जोरदार तालियां। बोलो सियापति राम कमेटी इनका स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, उनके साथ हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाई हरिकिशन जिंदल जी, चमनलाल शर्मा जी जो जिनका सेंट कोलंबो स्कूल है, भाई जयकिशन सिंधी जी, दीपक शर्मा जी, कपिल जी,
RWA के अध्यक्ष भाई प्रवीण कुमार जी, मंदिर कमेटी के आई ब्लॉक के अध्यक्ष सुरेश जैनवाल जी, संजय जी, जयपाल सौदा जी, बर्मन जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, राजू घोर जी, अमित महार जी और बहुत सारे साथी, संजय कांगड़ा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। रमेश पहलवान जी का बोल दिया मैंने, पहले बोल रहा है, बोल दिया ना रमेश पहलवान जी भाई, वो तो समिति के चेयरमैन है, क्योंकि मुरारी जी और रमेश पहलवान जी इनकी जोड़ी तो ये रामलीला करा रही है। अब इनका नाम भी हम लेंगे, ये लेंगे हमारा नाम, क्यों सर? तो हवा सिंह जी बोल दिया, पहले बोल रहा। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आए और जयप्रकाश अग्रवाल जी का स्वागत करें। मोहन प्रजापति जी, हाँ जी, दिल्ली के शेर, मैं जब 15 साल का था, आज मैं 65 साल का हो गया, जब से मैं आपका मुरीद हूँ। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय सत्येंद्र शर्मा के साथ मैं आया था आपके पास। दिल्ली के शेर हैं आप, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मोहन प्रजापति जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि आपने इस रामलीला का जो बीड़ा है वो शुरू से उठाया हुआ है और हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं भाई मोहन प्रजापति जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी का स्वागत करें। अब जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी मैं निवेदन करूंगा भाई सत्येंद्र शर्मा जी से कि वो आए और आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी का सबकी तरफ से स्वागत करेंगे। भाई किशन जी हमारे बहुत ही मजबूत साथी हैं, यूथ कांग्रेस के साथी। नरेंद्र जी का है यूथ कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट, भाई नरेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा। ईश्वर आजाद जी भी हमारे बीच में आ गए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बीजेपी के हमारे युवा नेता हैं वो। अब मैं बहुत धन्यवाद सत्येंद्र शर्मा जी, भाई मुरारी लाल जी, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने कई साल से मुझे बराबर यहाँ आमंत्रित करते हैं और मैं भी यहाँ जरूर आता हूँ। आदरणीय चमनलाल शर्मा जी, अमित सत्येंद्र शर्मा जी, हरिकिशन जिंदल जी, जय किशन सिंह जी, कपिल साहब, दीपक शर्मा और जीते पदाधिकारी जिनका नाम सत्येंद्र शर्मा ने लिया, मैं भी अपने लव सब नामों के साथ जोड़ता हूँ। मैं आपकी रामलीला को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम सब भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, एक अच्छा सभ्य समाज बनाएंगे, अपने समाज के लोगों के लिए काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्वागत किया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। एक बार मैं प्रार्थना करूंगा भाई ईश्वर आजाद जी जो हमारे बीजेपी के युवा नेता हैं, आदरणीय जयप्रकाश जी का स्वागत करेंगे। देवमाला ये आपको। दीपक चौहान जी हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं, बीजेपी के युवा नेता है उभरते हुए, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो आदरणीय जयप्रकाश जी का और ईश्वर आजाद जी का सर जो कि अपना कीमती समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया, हम सब आपके आभारी हैं स्वागत करने के लिए, लेकिन किंतु मुरारी जी उनका स्वागत कर दिया। ये प्रेम की गंगा है, यहाँ छोटा बड़ा कोई। मास्टर जी के लिए 100 रुपए। महाराज, वर्षा ऋतु कब की समाप्त हो चुकी है, परंतु जो आपने श्री राम जी को वचन दिया था अभी तक निभाया नहीं है। क्या कहा? वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है? जी महाराज। हे सुग्रीव जी, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, परंतु आपने श्री रामचंद्र से जो वचन किया था
वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। क्या इसी में मित्रता करते हैं? भगवान, आपकी लीला को कौन समझता है? मैं तो एक निर्बुद्धिहीन बालक हूं। मैं आपकी लीला कैसे जान सकता हूं? क्षमा कीजिए भगवान, मैं अभी आपके साथ चलता हूं। चलिए सुग्रीव जी। ठीक है भगवान। अभिषेक 10 रुपए अपना शुक्रिया अदा करते हैं। नैतिक 10 रुपए। भगवान, मेरा परिणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भाव। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भाव। भगवान, आओ अंगद। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। वर्षा शिव ऋतु समाप्त हो चुकी और मुझे पता भी न चला। कोई बात नहीं सुग्रीव जी, जल्दी से सीता की खोज के लिए किसी को भेजो। जैसी आपका भगवान। हे प्रिय हनुमान, आप जावंत को और अंगद को साथ लेकर जाइए और माता सीता की खोज कर ही लाइए। जैसी आज्ञा महाराज। परंतु महाराज, भगवान, माता सीता ने मुझे पहले कभी देखा नहीं है। प्रथम बार मुझे देखकर माता पहचानेगी नहीं, तो कृपया करके प्रभु मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिससे माता को विश्वास आ जाए। ठीक है हनुमान जी, तुम सत्य कहते हो, इसलिए ये मेरी मुद्रिका ले जाओ। संदेशा है पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। संदेशा है पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। विकल मन है मेरा नित्य प्रथा मेरी सुना देना। विकल मन है मेरा नित्य प्रथा मेरी सुना देना। सुना है मैंने तब से ये है निशाचर की। सुना है मैंने जब से ये बंदी है निशाचर की। विकल मन है मेरा निस्दिन कथा में सुना देना। संदेशा है पवन सुत तू सिया प्यारी से कह देना। हे प्रिय सखा, ये मेरी मुद्रिका ले जाओ और तुम सीता को दिखाना, वह तुम्हें अवश्य ही पहचान लेगी। जो आज्ञा भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान जी। चलिए जाओ जी, चलिए। बोल सियापति रामचंद्र की। माइक पे सीन चालू हो जाता है।
चाचा तुम पीछे रहो। सब दिशा में घूम लिए पर माता सीता का पता नहीं लगा। एक दिशा बाकी है पर इतना बड़ा सागर है उसे कौन लागेगा। हम सब चिंता में डूबे हैं। माता का पता लगाओ तुम, दुखियों का दुखड़ा दूर करो, संकट मोचन कुछ याद करो, कुछ याद करो अपना मन सुखदान, कुछ याद करो अपना मन सुखदान। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत बालपन, कुछ याद करो अपना मन सुखदान, कुछ याद करो अपना मन सुखदान। दुनिया की बंद देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, किसने भी निपट कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरह तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवा कर तुम खा गए भगत हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। पापा तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखियां पधारने लगा। कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत बालपन। तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, किसी से डर नहीं सकते।
जो तुम कर नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते, जो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली, आकाश को ललकारो बजरंग बली, बजरंग बली। हे जामन, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊं मैं। अपनी माता श्री सीता को राघव से आन मिलाऊं मैं। हे भाइयों, मैं 3 लोक 14 भवन जाऊंगा और माता सीता का अवश्य पता लगा कर आऊंगा, अन्यथा आप लोगों को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। 5100 रुपये कम हुआ करते। विदिशा 2-3 तैयार है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा प्रतीत होता है ये सोने की तरह चमक रहा है, तो यही लंका है। अब मैं इसी ओर जाता हूं और माता सीता का पता लगाता हूं, इसमें प्रवेश करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस निशाचर भूमि में राम भक्त कौन है? जय श्री राम। मैं उसी ओर चलता हूँ जहां से यह आवाज आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे महात्मन, इस निशाचर भूमि में आप राम भक्त कौन है? हे राम प्रेमी, हेलो, मेरा नाम विभीषण है। कृपा करके आप मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। हे महात्मन, मैं अंजनी पुत्र और पवन कुमार हनुमान हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और यहाँ माता सीता का पता लगाने आया हूँ। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी माता के वियोग में ज्यादा व्याकुल है। यदि आपको कुछ पता हो तो इस राम कार्य में मेरी सहायता करो भगवान। हे पवन कुमार, माता सीता इस समय अशोक वाटिका में होगी, किंतु तुम्हें सावधानी से जाना होगा वहां। आप चिंता ना करें भगवान, श्री राम की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। हे पवन पुत्र, अब तुम जाओ, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। हे महात्मन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। हरिओम दुर्मुखी, हरिओम दुर्मुखी, जागती है या सोती है? मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती। खाएगी क्या मेरा सर? वह देख, सामने से मारा जा रहा है, सवारी आ रही है।
सीता, मुझे आशा है तुमने बड़ी प्रकार से सोचकर अपना निर्णय कर लिया होगा। ओ अधर्मी, पर स्त्री से इस प्रकार बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? सुंदरी, समस्त राज्य वैभव तेरे चरणों में है, बस एक बार मेरी ओर मुस्कुराकर देख ले। ओ पापी, ईश्वर से डर और अपनी जिब्या को संभाल। सीता, आखिर तू कब तक अपनी हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा इस शरीर से ना निकल जाएगी। सीता, याद रख, जिसकी आत्मा ध्यान है वह स्वप्न में भी नहीं आ सकती। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो मेरे लिए स्वर्ग के द्वार भी नहीं बंद कर सकता। सीता, मुझे तेरी दशा पे दया आती है। मेरी दशा पे दया करने से अच्छा है कि तू अपनी दशा का ध्यान कर। सीता, आखिर मुझे कठोरता से कार्य लेना होगा, ना मुझसे तेरा विचार बदलने वाले नहीं। तेरी तो सामर्थ्य क्या, ईश्वर भी मेरे विचारों को नहीं बदल सकता। तुम्हारे मन से सुधी का अपनी भुला तुम्हारे मन से सुधी का अपनी भुला जरा रैन कर दिल तू, जरा रैन कर दिल तू, ना मार मुझको रुला रुला कर, ना मार मुझको रुला रुला कर। जड़ी सी राहें अवली कहती, जड़ी सी राहें अवली कहती है, शान तेरी हिला हिला कर, है शान तेरी हिला हिला कर। ना पाएगा सुख कभी भी हरगिज़, ना पाएगा सुख कभी भी हरगिज़, किसी को ना हक सता सता कर। नहीं तो समझ के कौन हूँ मैं, नहीं तो समझ के कौन हूँ मैं, तेरा दिया आंसू आकर तेरा तुझसी बहुत आगे, खड़ी है तुझसी बहुत सी आगे, सारे को अपने ना झुका कर। हरियो कायर ना एक इतना, हरियो कायर ना एक इतना, किसी को ना हक
निकाल देंगे, वो तेरा सब बल निकाल देंगे। चरण चरण पर चढ़ा चढ़ा कर ये देख खंजर सामन जाप भी, ये देख खंजर सामन जाप भी, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, यही दो मैं डाल दूंगा, यही दो मैं डाल दूंगा, मैं तेरे टुकड़े बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से, मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोरे अपना लगा लगा कर, तू जोरे अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर भला तू किसको, अरे ओ कायर भला तू किसको डराता खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तेरा हृदय नहीं पाषाण है, पाषाण। रावण, तू विद्वान नहीं, परंतु तुझमें मनुष्यता नहीं। सीता, तेरा ये हृदय नहीं पाषाण है, पाषाण। तेरे जैसे हजार तेरे जैसे हजार भ्रष्ट हृदय, जिनमें खून की जगह विष भरा है। और दुर्वचनी सीता, अपनी चिंता का संभाल। तो मैंने बहुत संभाला, परंतु तूने ही मुझे ये शब्द बोलने पर मजबूर किया है। सीता भी मान ले, हटा तेरे फिजूल, अपनी उम्र क्या से छूट सके मत भूल। रावण क्यों बकबक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी कायरे, बुज़दिल और बेईमान। सीता, तू इतनी निष्ठुर न बन। रावण, तू राजा होके अन्याय कर। मेरे न्याय की तो संसार में धूम मची है, धूम। क्यों नहीं कहते कि लोग अत्याचारों से दुखी हैं? क्या यही न्याय की धूम है? मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरी तलवार क्यों नहीं, कि एक साधारण से स्त्री मेरे पति ऐसे अपमानित सब कहे जा रही है, जो ना नरमी से मानती है ना कानून से मानती है। आज तक मेरी तलवार जिस जोर उठी, बिना रक्त लिए नहीं आई, किंतु आज मेरा हाथ तलवार पकड़ने से ऐसे कांप रहा है जैसे मुझे किसी का भय खाता हो। मालूम होता है जान मृत्यु निकट है, देखो कौन कैसी की तरह जवान चला रही है। ओ निर्लज्ज, आप आत्मा, तेरी मां स्पष्ट कह रही है कि तेरी भी नहीं मालूम कब तरी निरवतार होगी, सरलता वरना बहुत खोर होगी। नहीं मालूम कब खत्म ये तकरार होएगी। तू अब सुन ले या तब सुन
होगी। तो जैसी बहुत सी सत्यों को कई बार झुकाया है मैंने, मेरे चरणों में एक दिन दोष है आएगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है प्रिया की। देखूंगी भला दोनों में से हार किसकी होगी। तो जिद कर रहे हट कर, मगर एक दिन जरूर है रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें लग सकती हैं सीता के गले से, भुजा रघुवर की होगी या तेरी तलवार होगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्द सुने जाता हूँ, फिर भी तेरी भलाई में कहता हूँ। ओ निर्लज, यदि तू लाजवान होता तो इतनी बातें सुनकर चुप कर पानी में डूब मरता। के बस सीता, जा अपनी जिम्मे को संभाल। ओ अत्याचारी, यदि ताकत है तुझ में तो ना जाने आज तेरे हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहे हैं जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठ के गिर जाती है और तेरी हृदित आत्मा डोल जाती है। क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं ये मेरा दिल दीवाना हुआ। मान के नारी बेरकम, मान के नारी बेरकम। चचला जाना मुझको दिखा ये शक्ल, चचला जाना मुझको दिखा ये शक्ल। क्या करूं चैन पड़ती नहीं पल, क्या करूं चैन पड़ती नहीं एक पल। तेरी करनी का चाहिए था ऐसा ही पल, तेरी करनी का चाहिए था ऐसा ही पल। करनी का पल भी तो पाना होगा तुझे, करनी का पल भी तो पाना होगा। तुझे फायदा नहीं कोई इनकार में, तुझे फायदा नहीं कोई इनकार में। मुझे फायदा ही क्या इस इकरार में, मुझे फायदा ही क्या इस इकरार में। सबूरा दूंगा मैं तेरा एक बार में, सबूरा दूंगा मैं तेरा एक बार में। इतनी ताकत कहाँ तेरी तलवार में, इतनी ताकत कहाँ तेरी तलवार में। तू जनानों के पीछे जनाना हुआ, जनानों के पीछे जनाना हुआ। बस बहुत हो चुकी दे चुका को लगाम, बस बहुत हो चुकी दे चुका को लगाम। चचला जाना कर मुझसे ज्यादा कलम, चचला जाना कर मुझसे ज्यादा कलम। ऐसी बातों का होगा नाचा अंजाम, ऐसी बातों का होगा नाचा अंजाम। यही कहती हूँ मैं भी बुरा है ये काम, यही कहती हूँ मैं भी बुरा है ये काम। जहर अपने ही हाथों से खाना होगा, जहर अपने ही हाथों से खाना होगा। तू दीवानी हुई जिनका घर है नादर, तू दीवानी हुई जिनका घर है नादर। नहीं घर है जो उनका तुझे क्या फिकर, नहीं घर है जो उनका तुझे क्या फिकर। नहीं मालूम करते हैं कैसे बसर, नहीं मालूम करते हैं कैसे बसर। मांगने को तेरे घर ना आते मगर, मांगने को तेरे घर ना आते मगर। मुझे इस बात का भी क्या ताना होगा, मुझे इस बात का भी क्या ताना होगा। महाराज, ये गाना नाथजी जी के विरुद्ध है। अच्छा त्रिजटा, मैं तुम्हें पास का समय देता सुनती तक ये मेरा कहना मान लेगी तो ठीक है,
नहीं तो इसी तलवार से इसका सौ धड़ से अलग कर दूंगा। अरे ओ पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही कहना होगा, इसलिए तू अपनी प्रतिज्ञा अभी पूर्ण कर ले। संभव है फिर तुझे प्रतिज्ञा पूरा करने का समय नहीं मिले। मेरे कहने से तो बात और बिगड़ती जाती है, इसलिए तुम्हें इसको समझाना, तुम्हें इसके बदले उचित पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है महाराज। अच्छा त्रिजटा, ये कार्य तुम्हें है, अब हम जाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हे भगवान, क्या इस संसार की सारी आपदाएं मेरे लिए ही बनी है? क्या मेरा जन्म रोने के लिए ही हुआ है? प्राणनाथ, जबकि तुम कारागार में हो, किंतु मुझे आशा थी कि शीघ्र ही आप मुझे छुड़ाने आएंगे, किंतु आज ये आशा भी समाप्त हो गई। किंतु उस दुष्ट की तलवार से मरने से अच्छा है ये कि मैं अपने आप को, अपने प्राण त्याग दूं। हे परमात्मा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, इसको स्वीकार करना। जिस जन्म में भी जाऊं, श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी बनकर जाऊं। कुछ भी हो लक्ष्मण, मैंने तुम पर जो दोष लगाया है उसके लिए मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने प्राण त्यागती हूँ। धैर्य रखिए माता, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश ही होगा। जय श्री राम। जरा सामने आओ। पुत्र अंजलि का लाला हनुमान है नाम मेरा। राम नाम को रटने वाले
धीरज रखो हे माता, प्रभु जल्दी तुम्हें ले जाएंगे। प्यासे प्यासे इन अँखियों को कहाँ दर्श दिखाएंगे, कहाँ दर्श दिखाएंगे। मार के अभिमानी रावण को माता तुम्हें छुड़ाएंगे। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम नाम को रटने वाले। आज्ञा नहीं है मुझे प्रभु की, माता तुम्हें जो ले जाऊं। आज्ञा नहीं है मुझे प्रभु की, माता तुम्हें जो ले जाऊं। व्याकुल मनवा धीरे धरेना, कैसे इसको समझाऊं। मुझ में शक्ति इतनी माता, मैं बजरंगी कहलाऊं, मैं बजरंगी कहलाऊं। मेरे प्रभु के प्यारे गुणमति, तुम पर मैं वारी लाऊं। राम नाम को रटने वाले जरा माता जी, मैं आपका सेवक हनुमान हूं, लेकिन इससे पहले आपने मुझे कभी नहीं देखा, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं सकी। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह अपनी मुद्रिका दी है। हाँ, कितने दिनों पश्चात मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए हैं। मेरे प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? हे माता, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी अशोक वाटिका में इन फलों को देखकर मेरी सुधा बढ़ती जाती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सुधा शांत कर सकता हूँ। हाँ पुत्र, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत दुष्ट राक्षस है। होने दीजिए माता जी, जब तक श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद मेरे साथ है तो राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ठीक है पुत्र, जाओ और अपनी सुधा शांत करो। जो आज्ञा माता जी। बेटा मेट्रो चल रही है, बंद करनी पड़ेगी उसका। अब अशोक वाटिका लूटने जा रही है। राम राम प्रियंक 10 रुपये। विनय भाई जागते रहो, जागते रहो, जागते।
है। अरे भाई तुम कौन हो? मुझे भूख लगी है, मैं थोड़े से फल खाऊंगा और अपनी सुबह साफ करूंगा। वो बंदर, कभी खिलाओ तुझे फल, कोई इकट्ठे ही खिला। अच्छा तो आजा, पहले तुझसे ही निपटता हूँ। आगे आ जाओ, आगे उस्ताद। उठा चिल्का फेंकेगा, देखिए चिल्का फेंकेगा, देखते हुए चिल्का फेंकेगा, देखिए। उस्ताद सर कैमरा संभालिए पर। नहीं रीति मांगो देखो। और रीति भाई बच्चे आराम से बैठे, आराम से, सबके पास प्रसाद आएगा, बैठो आराम से। हेलो, अभी उसको बंदी बनाया जाएगा, रावण के सामने पेश किया जाएगा, वो जीत जाएगा। अरे ओ बंदर के बच्चे, तू कौन है जिसने हमारी अशोक नष्ट कर दिया? मैं अक्षय कुमार कहलाता हूँ, राक्षसों का मां हूँ। ओ जैसे वानरों का बजाता हूँ मैं बाजा। अभी तो आप ऐसे भार हो रहा है। अरे जा बालक, घर लौट जा, युद्ध करने आ गया, फिर रंग में जाने के दिन। अरे दूध मुए बच्चे ने तेरे खेलने खाने के दिन। अरे ओ बादल, ये शक्ति के लिए ये शक्ति कुछ भी नहीं है। अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी रेडी हो? ये लो बंदर के बच्चे को। बल है तुझमें, आज तेरे ये तो कोई खाया भी खाना लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल महाबली हनुमान। और इस प्रकार राजा रावण की जय, महाराजा रावण की, जय, महाराजा रावण की। जय शंकर की।
मारा गया। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ और देखो अशोक वाटिका में कौन आया है। जो आ गया पिताजी, पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। तो अरे को मान जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे दोस्त मानो, हर तू यहाँ से कदा भी नहीं जा सकता। यदि मैं जाना चाहूँ तो कौन रोक सकता है। मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ, मेघनाथ है नाम मेरा, शत्रु विरोध में विजय पाना बालापन से काम मेरा। इसको तुझे याद नहीं, जब लोग पहुंचाऊंगा सन्मुख श्रीमान पिताजी के बंदी कर ले जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ ना हो सके तो बात अपने को बुलवा ले। खड़ा खड़ा क्या ताक रहा है, कुछ भाले और चमका ले। तेरा मेरा संग्राम ही क्या है, मैं तुझे खेल खिलाता हूँ। तू इंद्रजीत कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। बस बस युद्ध के लिए तैयार हो जा, तू भी होशियार हो जा। सावधान कपी सावधान, ये ब्रह्मास्त्र आता है। इंद्रजीत के समय मिला था, आज काल में आता है। उचित होते ही तुझको नाक फांस में बांधूंगा, तो अपनी बल का कवच एक बार में दे दूंगा। हनुमान जय श्री राम। कहाँ गया तेरा बल? अरे मूर्ख, मेरा बल मेरे शरीर में है। अगर मैं ब्रह्मा जी की इस शक्ति को काटता हूँ तो ब्रह्मा जी की महिमा को घटाता हूँ। चल, अब रावण से ही भेंट होगी। चल। महाराजा रावण की जय। महाराजा रावण की। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला और भाई अक्षय कुमार का बलि आपके सामने उपस्थित है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बता बानर, कि भाग उजाड़ा है मेरा। क्या कारण था बतला बानर? क्या क्या लंकापति रावण का आऊं से सुना नहीं? तो इतना ठीक है जो मेरे प्रकोप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, ताकि मैं तेरा संहार करूं। तू ही न्याय बनकर बोल, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? जो दशरथ के पुत्र कहलाते हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। जीती जिन पर शूर्पणखा, जिन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का सहज में तोड़ डाला है, जिन्होंने तुम्हारे भाई खरदूषण को सर में पीस डाला है, जिन्होंने मारीच को एक ही बाण में कुंठित लंका में डाला था, आपने
उन्हें बलिहीन और नादान समझा है। बड़ा धोखा हुआ है, भगवान को इंसान समझा है। अब मेरी ओर ध्यान दे डालो, जिनकी सीता को तुम हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। जीवन प्यारा नहीं तुझे, जो मुझे शिक्षा देता है। रस्सी चल गई परंतु बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है और वही कम है। अरे निर्बुद्धि बालक, तो जिसे वीर को दशा में देखकर और प्राचीनता का सिमरन कर मेरे सिर लज्जा से झुका जाता है। अभी तो झुका है ये तुम्हारे ही झुकाने से, एक दिन समय से ना उठेगा तुम्हारे ही उठाने से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बातें कर रहे हो क्या? प्राचीन संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं लंकेश, मैं आपका पूर्ण शुभ चिंतक हूँ। वाह रे मेरे शुभचिंतक वाह। यदि तुझ जैसे दो चार शुभचिंतक और हो जाए तो मैं कब गंधार हो जाऊं। अभी भरी वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों ने रोका, उनके साथ भाई अक्षय कुमार को भेजा तो उसे जीवित तक न छोड़ा। वाह रे मेरे शुभचिंतक वाह। मैं गया था कौन सा उनको बुलवाने के लिए, आप ही तो आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम की साथे है फल आखिर थे खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात में पीछे वो मेरे पड़ गए। अरे मारने आए थे मुझे और आप ही मर गए। प्रश्न तो यह उठता है कि तुझे यहाँ किसने भेजा है और किसने भेजा है? मुझे श्री रामचंद्र जी ने और महाराज सुग्रीव ने माता सीता की सुधि लेने के लिए भेजा है। है? क्या कहा? सीता की सुधि? हाँ हाँ रावण, माता सीता की सुधि। परंतु राम का सुग्रीव से क्या संबंध? जब श्री रामचंद्र जी सीता माता को खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे तो उनकी भेंट महाराज सुग्रीव से हुई और फिर दोनों में मित्रता हो गई। और मित्रता होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की सहायता का प्रण किया। और जिस बाली ने तुम्हें 6 मास तक अपने काख में दबाए रखा था, श्री रामचंद्र जी ने एक ही बार में उसको मार डाला। रावण, मैं सच कहता हूं, तू अरे मेरे बेटे, तेरी बुद्धि ठिकाने भी है या नहीं? भूल मत, तू मेरी कैद में है। फिर किस प्रकार तू वापस जाने की आशा रखता है? सीता की सुधि तो नहीं तू, सुध में नहीं पा सकते। जिसके तू गुण गा रहा है मैं उसे भली प्रकार से जानता हूं। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव, एक निर्बुद्धिहीन बालक जो कल तक अपनी स्त्री के लिए रोता रहा और बाल के भय से इधर तो चुप कर अपने प्राणों की रक्षा करता रहा। उसी समय शक्ति थी, क्यों नहीं उठाई तलवार? 2-4 बानर क्या इकट्ठे करे, आज चले हम महाराजा रावण से युद्ध करने। सत्य कहा है रावण, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, मैं सच कहता हूं, तू माता सीता को ले जाकर श्री रामचंद्र जी से क्षमा याचना कर, वे अवश्य तुम्हें शांत कर देंगे। नहीं सर, अवश्य बाज आता, जवाब तो नहीं चला रहा।
मेरी इज्जत आबरू को खाक में मिला रहा। इज्जत आबरू तो खुद खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। बता तू उसको खौफ किसका दिखा रहा? मैं वो बड़ा हूँ जिसके पास है कौन भी खौफ खा रहा। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा। कल जो खाया था ठोस ने, कल उसको भी खा रहा। नाव खाई तो तू चाहता रहा, तू अपने हाथों रास्ता आतंक बना रहा। हो तेरे जैसा पति अगर जो अपनी उम्र किसियों में गवा रहा है, मुझे ताजुब के वह मुझे बेहुदा बता रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा, ये दिल भी नजदीक आ रहा। दुनिया कहेगी देखो लोगों, जनाजा रोना जा रहा। कौन कहता है कि ये दूध है? फिर भी यह श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर आया है। ये दूध है, इसलिए इसको दंड देना है तो कोई और दंड दीजिए। और पहली बार शाबाश भाई। बंदरों को अपनी पूंछ से अधिक प्रेम होता है। बेटा मेघनाथ, कहिए पिताजी। बेटा मेघनाथ, इस बंदर के बच्चे को ले जाओ और इसकी पूंछ बांध कर सारे नगर में घुमाओ और अंत में तेल डालकर आग लगा दो। जो आज्ञा पिताजी। अच्छा मेघनाथ, अब हम चाहते हैं। जो आज्ञा पिताजी। जाओ और एक फसाद लेके आओ और इस बंदे की पूंछ में बांधो। चाचा उसे गाना लगाओ, गाना। आज मैं भी तो देखूं कि लंका के पास कितना कपड़ा है। लाओ और लाओ। भागो हो छिपरा, भागो इसको। महाराज, ये तो बड़ी होती जा रही है। और कपड़ा लाओ और इसको अच्छी तरह बांधो। ठीक है महाराज। महाराज, ये तो और बड़ी होती जा रही है। बांधो इसमें। बांध तो ले। यहाँ लाया, पड़ते उड़ते में लग जाएगी यार। अरे बाहर से बच्चे सारे आराम से, धक्का मुक्की ना दे कोई बच्चा तुम्हें। सारे दूर दूर हो जाए। बोला कौन पुत्र हनुमान की चलो से बच्चे लाओ की जय।
है तुझे भुलाई जलाई 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 आगे बहुत चलेगी लंका जलाई अपने भी जगह पे बैठ जाए अमीला बात बहुत चलेगी आगे आराम से रहने आराम से बैठ जाए बच्चे अभी लीला बहुत चलेगी 100 रुपए काशवी नागिया हमारी पोती हमारी लीला को हनुमान के रोल पर दान देती हैं हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं सभी माता बहनों से बच्चों से अनुरोध है आराम से बैठेंगे अब लीला बहुत चलेगी माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी आप मुझे श्री रामचंद्र जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए। कुमार, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ कि तुम दुनिया में अजर अमर रहोगे। माता जी आप भी मुझे कुछ निशानी दे दीजिए जिससे कि श्री रामचंद्र जी को विश्वास आ जाए। ये फूलों की माला ले जाओ और मेरे स्वामी इसको देख के पहचान। जय श्री आज्ञा माता माता मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आयुष्मान भव। जय श्री राम। बात करते रावण के रोल पर सुग्रीव जी हनुमान जी को गए काफी समय हो गया। भगवान आप चिंता ना कीजिए वह देखिए आकाश से चले आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आखिरी से कहा प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आयुष्मान भव। भगवान माता सीता ने मुझे यह चूड़ामणि दी है। लाओ हनुमान। हाँ हनुमान ये मेरी प्रिय सीता का ही है। हे सुग्रीव जी अब आपकी आगे क्या क्या है। हनुमान जी सीता से जब आप मिले तो सीता ने क्या कहा। भगवान माता बहुत दुखी है। रावण ने माता के ऊपर अत्याचार बहुत किए हैं। भगवान मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की परंतु वह नहीं माना। उल्टा उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी जिससे मैंने सारी लंका को जला दिया। भगवान बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ है परंतु रावण नहीं माना। हे सुग्रीव जी अब आगे क्या करना है। भगवान मैं चाहता हूं कि एक बार अंगद को भेजकर रावण को समझाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं सुग्रीव जी। अंगद आप जाओ और रावण को समझाने का प्रयत्न करो। अगर नहीं मानता तो युद्ध की तैयारी कर देना। कार्तिक और विपिन 20 महाराज रावण की। महाराज रावण की। महाराज रावण की।
जय शंकर की। ठीक है, उसे शीघ्र ही सभा में उपस्थित करो। कहो, क्या किष्किंधा राज्य से तुम ही तो उत्पन्न कराए हो? जी हाँ। यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय दे डालो। मैं स्वर्गीय वानरराज महाराजा बाली का पुत्र और अंगद मेरा नाम है, और मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। ओहो, तो तुम्हें मेरे परम मित्र बाली के पुत्र अंगद हो। मैंने तुम्हें बहुत समय पश्चात देखा, इसलिए शीघ्र पहचान न सका, परंतु मुझे आश्चर्य होता अंगद, तुमने ये नीच कार्य करने की कैसे ठान ली? आप मुझे नीच अथवा पतित कुछ भी कहें, भला मैं आपकी इन बातों का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन बातों को सहन करूंगा और पूज्य पिताजी के मित्र होने के नाते आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपके और पिताजी के पुराने संबंध थे, इसके अतिरिक्त आप उनके अतिथि भी रह चुके हैं, और इसी कारण से मुझे आपसे स्नेह है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना पहले हनुमान जी द्वारा दे दी गई थी। और तुझे जो कुछ कहना है सीख, मेरे पास तेरी फालतू बकवास सुनने का समय नहीं। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए यहाँ भेजा है कि आप अब भी सकारण के रफ्तार से अपना मुख मोड़ दो, और हमारी भी आपसे यही प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। यदि रणचंडी चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी, जय पराजय तो फिर होगी, पहले तो महापराजय होगी। इसलिए आप सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए, और मैं भी तुम्हें क्षमा दिलाने का कोशिश करूंगा। बस बस, अपनी चिप्पा को बंद कर। तो जैसे कपुत्र का संसार में पैदा होना, मां कुल को कलंक लगाना है। पिता का पति सोच रहा तू उल्टा उनकी सेवा करता है। यदि मेरे कुल में तेरे जैसा कपुत्र पैदा होता तो कब को मैंने यहीं पर पहुंचा दिया होता। बेसाम स्कूल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसर जो दलाल हो, जिसको अपनी शान का काला बिल्कुल ख्याल हो, ऐसे कोई चूल्हा पर चूल्हे में पायमान हो। स्त्री के वास्ते भाई के दूसरे चांदनी अबे ओ बेहया, तुमने उन्हीं की सेवकाई ठान ली। वो अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कोई दोष नहीं। मोनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है, और विचार का तेरे हृदय से निकाल दिया है। शौक मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अभी तू की मौत हुआ। तेरी इन बातों से ख्याल बेफायदा हुआ, क्या फिक्र आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है नहीं हालत आपकी। शक्ति थी अभी भाई, चला था, मैं तेरे बाप का बदला उसे जान चुका देता। यूं पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोच अपनी जान बचाने की। जवाकरों को जाहिल, ये तेरी क्या हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की? भला क्या उनमें ताकत है? अभिमान ना कर इतना अभिमान, चाहे एक रोज स्वानी है, तेरे से अलग हो गुजरे ना कोई निशानी है। परे हट दूर हो जा, जो मुक्त में कान दिखाए है
तेरे जैसे बच्चे तो मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए वो कभी शायद खोजी थी ना पापा में, अब तो अकल मारी गई। जवाब को रोको जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझको थोड़ी अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था? अकल का ही तो रोना है। बदौलत अपनी शकल के खाक रंगता का होना है। बस बस, चाप चिट्टे में चला। तुझे ऐसी बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? जान बदमाशी छोड़ करो के गुण गाता है। जो तेरा कहना निकल रहा, तू जो कहा चल नहीं पा रहा है, तो तेरी बुद्धि पर पर्दा पा रहा है। तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी तेरी समझ में राम से बढ़कर कोई नहीं। परंतु याद रख, सारा संसार तू जैसे के पुत्र नहीं। मानो रावण भी रावण, जिसके एक ही गर्जना से गावत इस पर खर्च बताया करते हैं। मान कभी बता गए, बलिराजा के चिंतन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने लेटा था इसको जाकर को। अंधारों में पहुंचा था और अच्छी तरह सताया था। जब गया है कि बाली सब शान किरकिरी कर रही थी। याद है सीता स्वयंवर में एक धनवाने एक को खड़ी थी, लेकिन तू वही रावण है तो धन्य तू और तेरी वीरता। मैं भी श्री रामचंद्र जी की सहायता का एक साधारण से निर्बल गवर्नर हूँ और तेरे विचार से भी तेरा भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना ये पाँव पृथ्वी पर जमाता हूँ। श्री राम। तुम्हारी सेना में कोई बलवान हो जो मेरे को बुला उसे, जो मेरा पाँव पृथ्वी पर डालेगा तो तुम्हारी जय और हमारी प्रजा होगी। अन्यथा माता जी को श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाकर उनसे क्षमा मांग लेना। ओ मंजूर है? स्वीकार है कि देखना अंगद, पीछे पछताना ना पड़े। वो भगवान प्राणों के साथ होता है रावण। बेटा निकुंभ, उठो और इस बंदर के बच्चे को उठाकर लंका से बाहर। जय शंकर की। जय श्री राम। सैनिकों, जाओ और इस बंदर के बच्चे को उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। जाओ। श्री राम। श्री राम। जाओ, तुम्हारी शक्ति को चिड़िया चुप गई। बेटा बेटा उठो और अपने अतुल बल का आज हमें परिचय दो। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। चलूंगा जिस सविता में वहां भूचाल आएगा, जब तुम्हारे को ब्रह्मा दिखा जाएगा। काल का भी काल में सूखे में उतार आएगा, चल जाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे नहीं आएगा। तुझे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिलाऊंगा, पाँच राधो तुझे जमीन से मिटा दूंगा। श्री राम। जय श्री राम। अवश्य ही कुछ इसमें धोखा है, चिंता नहीं, तुझे युद्ध भूमि में देखूंगा कितनी देर पैर जमाएगा।
स्वामी हो उसको भी बुला ले तू। ना ये वक्त आएगा, जो ये वक्त चूकेगा, पल पल आंसू बहेगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। बंदर के बच्चे, मैं अभी तुझे उठाकर लंका से बाहर फेंक सेवक के पैर पकड़कर क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, स्वामी से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अरे निर्बुद्धि बालर, तेरी भलाई इसी में है। तू उसी समय मेरी नजर के सामने से दूर हो जा, देखूंगा शुद्ध भूमि में तू कितनी देर पैर जमाएगा। भ्राता जी, आप रूपता का अपमान कीजिए। भ्राता जी, आप इस प्रकार उसका अपमान नहीं कर सकते। विभीषण, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम बीच में टांग क्यों अड़ाते हो। पहले हनुमान आया, अब ये आया है। हे रावण, के भरोसे तू इतना उछल रहा है, वे वास्तव में बातें ही बनाना जानते हैं। यदि तुम्हें अपनी तलवार पर इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। चला जा, युद्ध में क्या करेगा। राधा जी, बार बार आप उसका अपमान करते हैं। आप श्री राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना क्यों नहीं करते? अबे ओ कुकलंकी, तेरी भाई इसी में है। तू उसे चल मेरी नजर के सामने से दूर हो जा। चला चला जा। हो, ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर छोटे भाई का मैंने तिरस्कार कर दिया। ये मैंने गलत किया। वह अवश्य राम के पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। बेटा मेघनाथ, वास्तव में राम हमसे डरता है, तभी तो बार बार दूत को भेजकर संधि की प्रार्थना करता है। पिताजी, आप चिंता न कीजिए, मुझे पूरा जोर लगाने का अवसर ही नहीं मिला। युद्ध में देखूंगा कि कितनी देर वो पैर जमाएगा। बेटा मेघनाथ, पांव जमाना तो एक साधारण सी कला है जो कोई भी साधारण सा मनुष्य कर सकता है, लेकिन इसे वीरता नहीं कहते। अच्छा, युद्ध की संपूर्ण तैयारी की जाए और अब तुम सब विश्राम करो। कल सूर्योदय होते ही युद्ध का संचालन करना बेटा। जो आ गया पिताजी। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर। बोलो सेनापति राम। बहुत सुंदर चित्रहार आपके सामने। मंदिर चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिंता मेरी चूड़ियां साथ बजाएंगे, साथ साथ बजाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिंता मेरी चूड़ियां साथ बजाएंगे, साथ साथ बजाएंगे। हम जाए मंदिर में, आप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गोशाला, राम राम धुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में,
होना सारी की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की घड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी तेरा मंडल मेरी गठरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। हमको जोगी नाम के रोगी भूमि अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर जागे जागे सो जाती मन सपनों में। अगर तो मेरा जाना है और पिया में तेरी हो जाती। सपनों में भरमा कर मानव सच्चा सुख होता है। अरे राम नाम जपते रहने से कष्ट दूर होता है। चल